हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी और तुलनात्मक कार्य प्रदर्शन की खूबियों के लिहाज से टेस्ला मोटरों से सल्वयांका मोटरों को कौन सी चीज़ अलग बनाती है, भिन्न बनाती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए ये लाता रहूँ। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। टेस्ला कंपनी मानक वाइंडिंग का उपयोग करती है। सबसे पहली चीज़ जो है दोस्तों टेस्ला कंपनी मानक वाइंडिंग का उपयोग करती है और सल्वयांका संयुक्त वाइंडिंग का उपयोग करती है। ये तो पहला रीज़न हो गया। कार्य प्रदर्शन की खूबियों के लिहाज से हमने टेस्ला मोटरों को फिर वाइंड नहीं किया है, लेकिन तथ्य यह है कि अगर वे हमारी वाइंडिंग का उपयोग करके आधुनिक बनाई गई हैं तो उन्हें वाइंडिंग की संयुक्त टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फिर से वाइंड की गई सामान्य उद्देश्य वाली औद्योगिक मोटरों की तरह ही भिन्न होंगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट वाले रोटर के साथ समस्त इंडक्शन इलेक्ट्रिक मशीनों पर समाधान लागू किया जा सकता है, अतः वही प्रभाव प्राप्त होगा। क्योंकि टेस्ला मोटर किसी भी तरह से नियमित सामान्य उद्देश्य की औद्योगिक मोटर से किसी भी रूप में भिन्न नहीं होती। केवल दो मुख्य अंतर यह है कि औद्योगिक मोटर्स में स्क्वेरल केज वाइंड किया गया होता है, या अधिक सटीक रूप से कहे तो वाइंड नहीं किया गया है, लेकिन एल्युमिनियम से भरा हुआ होता है और वे अपनी मोटरों के लिए तांबे का उपयोग करते हैं। वह क्या है? तथ्य यह है कि कॉपर वाइंडिंग अंतर्वाह करंट को बढ़ाती है और वहां पर अंतर्वाह करंट की बहुलता होती है, जबकि शुरुआती टार्क कम होता है। अगर आप औद्योगिक मोटरों के लिए इस समाधान को लागू करते हैं तो हो सकता है कि मोटर भार के नीचे शुरू ना हो। एल्युमिनियम का उपयोग करने के चलते स्क्वेरल केज के प्रतिरोध में वृद्धि करने से अंतर्वाह धाराओं में कमी आती है, लेकिन इसके साथ ही साथ इससे स्टार्टिंग टार्क में वृद्धि हो जाती है। अतः यह मोटर सामान्य उद्देश्य वाली औद्योगिक मोटर के रूप में काम में लाने लायक नहीं होती है। इसके साथ ही साथ तांबे की वाइंडिंग अधिकतम टार्क की बहुलता में वृद्धि करती है, और अधिकतम टार्क कार में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अधिकतम टार्क के चलते अधिकतम टार्क की बहुलता होती है और हम कार को स्टार्ट होने पर ज़्यादा बड़ा स्टार्टिंग टार्क भी प्राप्त करते हैं। तभी तो ड्राइव मोटरों के लिए स्क्वेरल केज तांबे से बना होता है, लेकिन अब हम सामान्य उद्देश्य वाली औद्योगिक मोटरों से ड्राइव मोटरों को बनाते हैं और कार्य प्रदर्शन की काफ़ी बढ़िया खूबियों को सुनिश्चित करते हैं। अगर हम तांबे का भी उपयोग करते हैं तो कार्य प्रदर्शन और भी बेहतर होगा। इस सबसे बढ़कर टेस्ला मोटर पानी से ठंडी की जाती है। तो ये भी एक चीज़ है दोस्तों कि टेस्ला मोटर जो है वो पानी से ठंडी की जाती है, जबकि सामान्य उद्देश्य वाली मोटर को हवा में ठंडा किया जाता है। ईमानदारी से कहे तो मैं यह नहीं कहूँगा कि यह उपलब्धि है। मेरी राय में इलेक्ट्रिक मोटरों में वाटर कूलिंग वह प्रकार जिसका वहाँ पर उपयोग किया जाता है ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि निम्नलिखित सिस्टम को वहाँ पर रखना अधिक आसान रहेगा। कारों में प्रयुक्त एयर कंडीशनिंग सिस्टम को लेकिन यह रिवर्स किया गया एयर कंडीशनर है। आप मोटर पर कूलिंग सिस्टम को रखते हैं, स्टीम कंप्रेसर एंटी फ्रीज को ठंडा करेगा और हॉट साइड हवा से ठंडी हो जाएगी, और फिर आपके पास रेडिएटर पर 120 होंगे और मोटर प्लस 15 होगी, और इस समय यह रेडिएटर पर 80 है और मोटर 120 है। अतः दरअसल यह समाधान परिचालन के तापमान की रेंज में वृद्धि करने को संभव बनाता है, जिसमें कार आरामदायक ढंग से परिचालन करती है। ठीक, केवल रेंज ही नहीं बल्कि उन हानियों को भी कम करने के लिए जो मोटर उत्पन्न करती है। क्या आपको लगता है कि हम मोटर की गुणवत्ता के लिहाज से टेस्ला को पीछे छोड़ देंगे? ये दोस्तों, ये सवाल आपके लिए है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम इस काम को काफ़ी पहले ही कर चुके हैं दोस्तों। देखिए, टेस्ला ने बेहतरीन स्थिति में 110 वाट प्रति घंटे प्रति किलोमीटर और औसतन 170 और हमारी मोटर के साथ इगोर खोरखाव की एलाडा को एक ही ड्राइविंग की स्थिति में 46 वाट पर आवर एच प्रति किलोमीटर प्रदर्शित किया है। हमारे कहने का अर्थ खपत से है। यह बिजली की ऊर्जा की खपत है, जो मैंने आपको बताया 110 से WH और 40 WH।
ये बिजली की खपत के बारे में है दोस्तों। क्या ड्राइविंग के भिन्न तरीकों के लिए डाटा भी उपलब्ध है? ये एक सवाल जो मन में ये उमड़ता है। क्या ड्राइविंग के भिन्न तरीकों के लिए डाटा भी उपलब्ध है? नहीं, यह डाटा उसी मध्यम स्तर के भार के लिए है। ड्राइविंग का सामान्य मोड शहरी सेटिंग्स में या मंजिल और सीमा तक पेडल की तरह नहीं है, क्योंकि अन्य क्षमताएं हैं, अन्य प्रकार की कार्य प्रसारण समाधान और इसी तरह की अन्य चीज़ें। लेकिन फिर भी यह एक तथ्य है, वर्तमान में कुछ सामग्री तैयार की जा रही हैं स्लवायांका मोटरों के ज़रिए, तो लगता है जैसे कि हम कर पाएंगे। हम दक्षता मानचित्र को वेबसाइट पर पोस्ट करेंगे। एक 3 आयामी नोमोग्राम घूर्णनों की कार्य क्षमता और रोटेशन की मोटर गति। हम समान डाटा को प्रकाशित करने के लिए टेस्ला को आमंत्रित करते हैं। तो ये था दोस्तों कुछ अंतर जो मैंने आपको अभी बताया टेस्ला मोटर और हमारे स्लवायांका मोटर के बीच। तो इन्हें सुनकर अगर आपको कुछ लगा हो कि हाँ, हमारी मोटर जो स्लवायांका मोटर है वो टेस्ला मोटर से आगे निकल सकती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आप जैसे जानती है दोस्तों कि टेस्ला मोटर अभी जो अभी टेस्ला ब्रांड है वो अभी कितनी ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ी हुई है। उसका जो शेयर प्राइस भी है वो भी कितना हाई हो रखा है। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अगर टेस्ला मोटर से भी आगे निकल गई तो आप हमारी कंपनी का फ्यूचर जान ही सकते हो दोस्तों कि क्या होने वाला है। तो बिल्कुल भी देर न करें, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है अभी अच्छा टाइम है। बाकी आपकी स्टडी है, आपकी सोच है और आपकी हार्ड मनी है। वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेज अच्छा लगा हो तो दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, नॉलेज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।